परमेश्वर बंधुआई में फंसे हुए लोगों को छुड़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के वचन को लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर का वचन जो आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 102 उसके 19 और 20 में हम पढ़ेंगे। और इस वचन को पढ़ने से हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार हमसे प्यार करता है और किस प्रकार वो हमें उन तमाम बंधनों से छुड़ाना चाहता है। अब हमारे जीवन में हम बहुत सारी ज़िंदगी में अपने बहुत सारे बंधनों में बंधे होते हैं। तरह तरह के बंधन हमारे जीवन में लगे होते हैं और जिनसे निकल पाना हमें बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा कठिन लगता है कि हम कैसे निकलेंगे। कौन छुड़ाएगा हमें इन मुसीबतों से, कौन छुड़ाएगा हमें इन विपत्तियों से, कौन छुड़ाएगा इन बीमारी के बंधनों से, कौन छुड़ाएगा हमें दुखों के बंधनों से, कौन छुड़ाएगा बहुत सारी बातों के बंधनों से, लोगों के तानों के बंधनों से कौन छुड़ाएगा। कौन जो हम बंधुआई में बंध गए हैं, लोगों ने हमें चारों तरफ से तरह तरह के उसमें घेर लिया है, बांध लिया है। अब कौन ऐसी मुसीबतों से हमें निकालेगा। प्रभु का वचन जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पढ़ना चाहते हैं भजन संहिता 102 उसके 19 और 20। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंधुओं का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले। कौन है जो हमारे कराहना को सुनता है। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तब हमारी कोई सुनना नहीं चाहता है। जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमारी तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता है, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि वो अपने पवित्र स्थान थे, यानी कि स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखता है, पृथ्वी की ओर निगाहें करता। अक्सर लोग ऊपर को देख कर चलते हैं, ऊपर देखना चाहते हैं, नीचे कोई देखना नहीं चाहता, नीचे देख के चलना नहीं चाहता है, क्योंकि वो लोग सीधा देखते हैं या फिर ऊपर देखते, नीचे बहुत कम देखे कि नीचा कोई नहीं होना चाहता। लेकिन धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि आसमान में रहते वो नीचे की ओर देखता है कि कोई बंधुआई में तो नहीं फंसा हुआ है। और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में कि क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा, ताकि बंधुओं का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले। उसने स्वर्ग पर से जमीन पर बंधुओं और घात होने वालों को देखा। उसका मन इनको छुड़ाने में है। वो परमेश्वर है जिसे देखता है। लोग आपको देखते हैं, कई बार होता है कि कोई अगर ज़मीन पर कोई ऐसा आदमी बैठा है जो लाचार है, कई बार हम सिर्फ हम देखते भी नहीं हैं, सीधा ऊपर नजरें करके चले जाते हैं। और जब कोई बड़ा इंसान हो जाता है तो छोटे लोगों को देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन धन्यवाद करता हूँ जो ऊंचे पर विराजमान है। जब लोग ऊंची पोस्ट पा जाते हैं तो फिर उन्हें नीचे देखना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर जो आसमान में विराजमान है, वहाँ से लोगों की कराहना को सुनता है, उनके दर्द को सुनता है, और सुनता ही नहीं बल्कि उन्हें छुड़ाना चाहता है। और यहाँ पर जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ना चाहते हैं, लूका 19 उसके 10 लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह संसार में पापियों को ढूंढने और उन्हें छुड़ाने आया था। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है कि यूहन्ना 10 में कि चोर चोरी करने, हलाक करने, नाश करने, घात करने आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यदि हम किसी नई जगह, नए शहर आदि में जाते हैं तो उस शहर का सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ें मालूम करने की कोशिश करते हैं, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर शायद पृथ्वी पर कुछ और ढूंढ रहा है। वह पापियों को, बंधुओं को, नाश होने वालों को, घात होने वालों को ढूंढ रहा है। देख रहा है कि उनको किस लिए ढूंढ रहा है, देखता है उन्हें ताकि उन्हें छुड़ाए। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जिन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं, जो लोगों को लोग उनके करीब नहीं जा सकते हैं, नहीं जाना पसंद करते हैं, शायद अपनी बेइज्जती समझते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को जो बंधुआई में है, दिक्कतों में, परेशानियों में, घात होने के लिए तैयार है, ऐसे बंधुआ नाश होने वाले हैं, उनके पास परमेश्वर उनकी तरफ ध्यान देता है। ऐसा यहाँ 61 उसकी पहली आयत में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के
इनका प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। यशायाह 61:3 आप पढ़ सकते हैं। और वचन जब हम देखते हैं कि वचन के इस हिस्से में कितनी सारी बातें लिखी हैं जो वह बंधुओं को घात होने वालों आदि के लिए करना चाहता है। परमेश्वर वो है, परमेश्वर करना चाहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि किस तरीके से इस वचन को हम आगे देखते हैं जाके निर्गमन की किताब 2 अध्याय और उसके 23 और 25 में जब पढ़ते हैं तो हम लिखा है कि वहाँ पर जब कुछ लोग बंधुआई में फंसे हुए थे और फिरौन के चंगुल में फंसे हुए थे, खुदावन ने कैसी उनकी उस पुकार को सुना और उनके उन दुखों को देखा। यहाँ पर हम देखते हैं जब पढ़ते हैं निर्गमन 2 और उसके 23 से 25 में जब पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखे है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची है। अगर आपने अपने जीवन में उन दुखों में अगर परमेश्वर की ओर कराना शुरू कर दिया, परमेश्वर की ओर पुकारना शुरू कर दिया, परमेश्वर की ओर देखना शुरू कर दिया है, हमें नहीं मालूम कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रखी हैं कि आप बहुत ही मुसीबत में होकर जा रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के कि हम मुसीबत में होकर भी अगर जाते हैं और उस समय जब परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे कराहना को सुनता है और सुनता ही नहीं है बल्कि वो हमारा उद्धार करता है। निर्गमन 3 और 7 जब पढ़ते हैं लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुखों को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। वह स्वर्ग पर से खूब गौर से देखता है कि हम किस बंधुआई में हैं और यह भी कि यहोवा हमें कैसे उससे छुड़ाए। यहाँ पर लिखा, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, जो गुलामी में हैं, जो बंधुआई में हैं, लिखा है उनके दुख को निश्चय देखा है। परमेश्वर ने निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। वह स्वर्ग पर से खूब गौर से देखता है। परमेश्वर हमें देखता है और हमें उस बंधुआई से निकालना चाहता है। जो हम दुखों मुसीबत परेशानियों में पड़े हैं तो हमें ज़रूरत है कि उस मुसीबत में पड़े हैं तो उस मुसीबत में हमने परमेश्वर को पुकारना शुरू करें, उस प्रॉब्लम में अपने परमेश्वर को पुकारना शुरू करें, उन दिक्कतों में अपने परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं आसमान का खुदा हमारी पुकार को सुनता है। कोई आपकी पुकार को सुन रहा है या नहीं सुनना इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आसमान का परमेश्वर आपकी पुकार को सुनता है। भजन संहिता 33, 13 और 14 जब पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को, वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। इन सब वचनों को एक दूसरे से मिलाकर अगर हम पढ़ते हैं समझने तो समझ में आ जाएगा कि वह स्वर्ग पर से पृथ्वी पर के सब रहने वालों को देखता है। और किस लिए देखता है? कि वो छुड़ाए। हालेलुया, वो हमें छुड़ाने के लिए देखता है। लोग आपको मुसीबत में डालने के लिए देखते हैं, आपको परेशानी में डालने के लिए देखते हैं, लेकिन धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, वो हमें उस मुसीबत से निकालने के लिए देखता है। दूसरा इतिहास 16:9 देखते हैं, यहाँ पे लिखा, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ दिखाए। हालेलुया, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ दिखाए। इसलिए देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट, किसको? परमेश्वर की ओर। जब आप परमेश्वर की ओर निष्कपट मन से परमेश्वर की ओर देखते हो, परमेश्वर को पुकारना शुरू करते हो, परमेश्वर को याद करना शुरू करते हो, उससे प्रार्थना करना शुरू करते हो, उससे दुआ करना शुरू करते हो, तो परमेश्वर निश्चय ही आपकी चिल्लाहट को देखता है, आपकी प्रॉब्लम को देखता है, आपको बंधुआई को देखता है। और परमेश्वर देखता ही नहीं है बल्कि उस प्रॉब्लम से, उस बंधुआई से और उन दुखों से वो निकाल कर हमें बहाल भी करता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन एक जगह और पढ़ना चाहता हूँ, जो इब्रानियों 8 और इसके 1 में लिखा, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा, वो इसलिए जा बैठा है, जो इब्रानियों 7:25 में लिखा है, इसलिए जो
उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। हालेलुया, वह उनका पूरा पूरा उद्धार करता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, जिसने मौत को हराया है, वो स्वर्ग पर से देखता है, वो हमारे लिए विनती भी करता है, प्रार्थना भी करता है ताकि हम उस मुसीबत से छुड़ाए जाए। लेकिन हमें जरूरी इस बात की है कि क्या हम शुद्ध मन से, शुद्ध विवेक से हम परमेश्वर को पुकारें। अपने दुखों में, उन परेशानियों में जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है, और सुनता ही नहीं बल्कि हमें उन दुखों से छुड़ाता भी है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के लिए। और ये दुआ करते हैं, खुदावंत तेरा धन्यवाद करते हैं आज जितने लोग परमेश्वर वचन को सुनते हैं और अगर किसी बंधुआई में पड़े हैं, चाहे वो बीमारी की बंधुआई में, परेशानी के, गरीबी, कंगाली तंगाली, या किसी बंधुआई में पड़े हैं, खुदा बाप चाहता हूँ परमेश्वर, या किसी ऐसे बंधन में फंदे हुए हैं जो उससे निकलना मुश्किल हो रहा है, चाहे कि नशे के बंधन हो, चाहे शराब के बंधन हो, या किसी प्रकार के बंधन हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूँ उनके सारे बंधन टूटें और प्रभु तेरे नाम से वो छुड़ा लिए जाए। प्रभु उन पर अनुग्रह कर, दया कर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ इस प्रार्थना को, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।